राधे धे प्यारे भक्तों, आइए हम सभी मिलकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन वाणी को अंत तक सुने, उसकी हर प्रार्थना पूरी करना, और जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, उसके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा सदा के लिए समाप्त कर देना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे प्रेम से बुलाता है, मैं उसकी आवाज को अनसुना नहीं करता। इसीलिए प्यारे प्रेमियों, अपनी मन की बात कमेंट में प्रकट करते हुए राधे धे या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। तो आइए अब श्रीमद् भागवत गीता के अमृत तुल्य वचनों की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार होते हैं, क्योंकि विचार ही हमारे कर्मों का मूल है और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम में से अधिकांश लोग अपने विचारों की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार बीज में वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार हर विचार में एक जीवन छिपा होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आपके विचार पवित्र, सकारात्मक और साहसी हैं तो आप हर परिस्थिति में मार्ग ढूंढ निकालेंगे। परंतु यदि आपके सोचने का तरीका सीमित, भयभीत या नकारात्मक है तो आप सबसे सरल राह में भी कांटे महसूस करेंगे। इसी कारण यह आवश्यक है कि हम अपने दृष्टिकोण को विकसित करें। परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती, लेकिन हम उन्हें देखने का तरीका चुन सकते हैं। जब व्यक्ति हर समस्या में समाधान तलाशता है तो वह हारने के बाद भी विजय कहलाता है। लेकिन जो हर अवसर में अड़चन ढूंढता है, वह जीतने के बाद भी खाली रह जाता है। इस जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है, और जो परिवर्तन को अपनाना सीख लेता है, वही जीवन की लहरों पर संतुलन बना पाता है। हम अक्सर दूसरों को दोष देने में समय गंवाते हैं, लेकिन यदि हम ये समझ जाएं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तो हम हर चुनौती को गुरु समझने लगेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, वह केवल अनुभवों से गुजरती है और चेतना के स्तर पर विकसित होती जाती है। इसलिए जो तुम्हें आज कठिन लग रहा है, वह कल तुम्हारा अनुभव बन जाएगा, और यही अनुभव तुम्हें आने वाले दिनों में मार्गदर्शन देंगे। जो लोग अपने जीवन में स्वयं की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, वे धीरे धीरे अपनी सोच, आदतों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती, मानसिक और भावनात्मक आत्मनिर्भरता भी आवश्यक है। जब हम हर बात के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, खुशी के लिए, प्रेरणा के लिए, शांति के लिए, तो हम स्वयं की शक्ति को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ये तय करते हैं कि हमें ही खुद को ऊपर उठाना है, तब हम अपने भीतर छिपे उस सामर्थ्य से परिचित होते हैं जो अब तक न देखा था। एक दीपक को जलाने के लिए किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं में ही प्रकाश का स्रोत होता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति में अद्भुत ऊर्जा छिपी होती है, आवश्यकता है केवल उसे पहचानने की। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब मैं प्रयास करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रयास करने से ही परिस्थितियां बदलती हैं। कोई भी यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है, और अगर हम पहला कदम ही नहीं उठाते तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अगर कोई कहे कि मैं तब खुश रहूंगा जब जीवन आसान होगा, तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह आसान नहीं होता। लेकिन जो कठिनाइयों के बीच भी हंसना सीख लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब क्षणिक है। उन्हें समान दृष्टि से देखना ही योग का मार्ग है। जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है, यानी किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना सीख लेता है, तब उसे बाहर की घटनाएं विचलित नहीं करती। उसका मन अपने केंद्र में स्थित रहता है। जो भीतर शांत है, वह बाहर के तूफानों से नहीं डगमगाता। ये जीवन हमें केवल सांसें नहीं देता, ये हमें हर दिन एक अवसर देता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, और सबसे जरूरी स्वयं को बेहतर बनाने का। यह मत सोचिए कि आप अब तक कुछ नहीं कर पाए, बल्कि यह सोचिए कि आज से क्या करना है। यदि कल कोई गलती हुई है तो उसे सीख में बदलिए। अगर किसी ने आपको निराश किया है तो उसे अपने अनुभव में बदलिए।
जीवन वह पुस्तक है जो रोज एक नया अध्याय जोड़ती है, लेकिन उस पुस्तक से सीख वही सकता है जो उसे पढ़ने का धैर्य रखता है। हमारी अधिकांश परेशानियां दूसरों की सोच से प्रभावित होने के कारण होती हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, वे क्या सोचेंगे, वे हमें पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तब तक आपको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते। आत्मसम्मान उस नींव की तरह है जिस पर संपूर्ण व्यक्तित्व टिकता है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायी बनता है तब वह सच में स्वतंत्र होता है। जब वह किसी की सराहना का मोहताज नहीं होता तब वह भीतर से शक्तिशाली होता है। यह मत सोचिए कि आपके पास संसाधन नहीं है। संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण होता है संकल्प। यदि आपका संकल्प अडिग है तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चल पड़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हम क्या कर लेंगे, लेकिन याद रखिए सागर की विशालता भी बूंदों से ही बनती है, और एक बूंद में भी वह क्षमता होती है कि वह अपनी चमक से सूर्य को परावर्तित कर दे। आत्मविश्वास कोई दिया नहीं जो बाहर से जलाया जाए, वह भीतर से प्रकट होता है, और जब वह प्रकाशित होता है तो अंधकार खुद ब खुद दूर हो जाता है। इसलिए जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, चुनौती हो या अवसर, अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो दुनिया की किसी किताब में नहीं, किसी सलाह में नहीं, किसी और के सहारे में नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग है। दुनिया में वह लोग ही वास्तव में महान बनते हैं जो जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं मानते, बल्कि हर चोट को, हर तकलीफ को अपने आत्मबल का आधार बना लेते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जितनी भी विपत्तियां आती हैं वे केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी होती है जहां आम इंसान पहुंच नहीं सकता। राम को वनवास मिला, फिर भी वे धर्म पर अडिग रहे। श्री कृष्ण को अपना पूरा जीवन रणभूमि में बिताना पड़ा, फिर भी उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और बुद्ध, जिन्होंने महलों को त्याग कर ज्ञान की तलाश में जंगलों में भटकना स्वीकार किया। ये सभी उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि दर्द ही वह चिंगारी है जो आत्मा को जागृत करती है। जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है तब वह बाहरी चोटों से नहीं टूटता, बल्कि भीतर से मजबूत होता चला जाता है। वह हर गिरावट में एक सीख खोजता है, हर आंसू में एक नई चमक और हर हार में एक छिपी हुई जीत। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के संघर्ष तुम्हें मारने नहीं बल्कि निखारने आते हैं। जब अर्जुन ने अपने अपनों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय कांप उठा, उसका धनुष गिर गया, वह विचलित हो गया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान का वह अमृत पिलाया जिसने उसे भीतर से शांति और बाहर से विजय दिलाई। जीवन भी ठीक वैसा ही है। कभी कभी हम बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखर जाते हैं। एक हंसता हुआ चेहरा जरूरी नहीं कि खुश हो, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी हो। उस माँ को देखिए जो दिन भर सबके लिए मुस्कुराती है, लेकिन अपने लिए कब रोई ये किसी को नहीं पता। वह बहन जो सबकी चिंता करती है पर खुद की भावनाओं को भीतर ही दबा लेती है। वह मित्र जो सबको हंसाता है लेकिन रात को तकिए में छुप कर रोता है। दुनिया मुस्कान देखती है पर उसके पीछे छिपे आंसू नहीं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जब वे यशोदा के बांधने पर भी मुस्कुरा रहे थे, जब राधा से बिछड़ते वक्त भी उनके चेहरे पर वही मोहक मुस्कान थी, तब वह हमें यही सिखा रहे थे कि दुख के समय भी चेहरे पर धैर्य और प्रेम बना रहे। यही सच्ची भक्ति और सच्चा जीवन है। मुस्कान वह ढाल है जो तुम्हारे दुखों को दुनिया से छिपाती नहीं बल्कि तुम्हें स्वयं को मजबूत करने का अवसर देती है। इसीलिए जब अगली बार कोई हंसता हुआ चेहरा देखो तो यह मत समझो कि वह पूरी तरह खुश है, बल्कि समझो कि वह बहादुर है। जीवन की यही तो सुंदरता है। अधूरी कहानियों में भी मुस्कानें होती हैं, टूटी उम्मीदों में भी रोशनी बची रहती है, और जिनसे हम सीखते हैं वे ही हमें आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर एक मुस्कान के पीछे कोई संघर्ष छुपा होता है, लेकिन वह संघर्ष ही तुम्हें विशेष बनाता है।
इसीलिए जब तुम मुस्कुराते हो तब तुम केवल अपनी नहीं बल्कि कई टूटती उम्मीदों को एक नई किरण देते हो। जब रिश्ते शब्दों में नहीं बल्कि मौन में गहराते हैं तो वही उनका असली मूल्य समझ आता है। एक सच्चा संबंध वह होता है जो समय पर साथ निभाए, ना कि केवल दिखावे की बातों में उलझा हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से सच्चे कर्म से तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा अपना है। आज के समय में ये समझना आवश्यक है कि संबंध शोर से नहीं सहयोग से बनते हैं। जब कोई चुपचाप तुम्हारे दुख में साथ खड़ा होता है, जब कोई बिना कहे तुम्हारे लिए वक्त निकालता है, तो वह संबंध शब्दों से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। इसी भावना के साथ हमें भी अपने जीवन को वैसा ही बनाना चाहिए। दूसरों के लिए मुस्कान बनना, दुखों को सहकर भी उम्मीदों को थामना, और जब भी जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे तब कहना, हे कृष्ण, मैं समझ गया हूँ, आप मुझे तैयार कर रहे हैं और मैं अब रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण के ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और उनके प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जिंदगी के अनगिनत रास्तों में जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, जब मन के भीतर टूटन की आवाजें गूंजती हैं और शब्द गले में अटक जाते हैं, तब अक्सर कोई आकर कुछ बोलता नहीं बल्कि बस हमारे पास बैठ जाता है, और यही मौन शब्दों से कहीं अधिक सांत्वना बन जाता है। यही मौन किसी शोर से भी अधिक सुकून देता है, क्योंकि उस मौन में सच्चा साथ होता है, संवेदना होती है, करुणा होती है, और यही वह क्षण होता है जब हमें एहसास होता है कि असली रिश्ते वही हैं जो हमारी आवाज से नहीं, हमारी खामोशी से जुड़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के इन कठिन पलों में कोई भाषण नहीं चाहिए होता। सिर्फ एक हाथ चाहिए जो कंधे पर रखकर यह भरोसा दे दे कि मैं हूं ना। जब कोई मित्र बिना बुलाए हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाए, जब कोई माँ बिना कुछ कहे सिर्फ माथे पर हाथ फेर दे, जब कोई पिता बिना बोले अपने अनुभवों से मार्ग दिखा दे, तब जीवन की सबसे बड़ी सीखें मिलती हैं कि प्रेम हमेशा लाउड नहीं होता। वह अक्सर चुपचाप गहराई से अपने मौन में उपस्थित होता है, और इसी मौन में सच्चे संबंधों का बीज होता है। आजकल की दुनिया में वादों की भरमार है। सोशल मीडिया पर स्टोरीज से लेकर दिखावटी पोस्टों तक सब कहते हैं हम साथ हैं, लेकिन जब जीवन में अंधकार आता है तब वही चेहरे कहीं गुम हो जाते हैं, और तब सच्चाई सामने आती है। संबंध शब्दों से नहीं, समय पर निभाए गए मौन साथ से बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारी खामोशी पर ले वही तुम्हारा सच्चा अपना है। कई बार जीवन में जब हम किसी प्रिय को खोते हैं, कोई सपना बिखरता है, तब हम पूरी तरह से खालीपन में चले जाते हैं। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह खालीपन ही तो वह स्थान है जिसे भरने के लिए कुछ और विशेष आने वाला होता है। जब कोई रिश्ता हमारा साथ छोड़ता है, जब कोई अवसर हमसे छूट जाता है, तब हम उसे पकड़े रखने की कोशिश करते हैं, मानो वही सब कुछ हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हम उस टूटे हुए ख्वाब को छोड़ नहीं पाएंगे तो नया ख्वाब कभी आकार नहीं ले सकेगा। जैसे कोई बच्चा टूटे खिलौने को थामे बैठा हो और नया खिलौना उसके पास होते हुए भी उसे अपनाने से इनकार कर दे, ठीक वैसे ही हम अपने टूटे हुए अतीत से चिपके रहते हैं और आने वाले उजाले को अपनाने से चूक जाते हैं। जिंदगी में बहुत बार हम यह महसूस करते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही क्षण नए आरंभ की भूमिका लिखते हैं, क्योंकि हर पतझड़ किसी बसंती बहार की भूमिका होता है। हर रात किसी उजले सवेरे की प्रतीक्षा करती है। जब आपके जीवन से कोई व्यक्ति चला जाए और आपको लगे कि आप अकेले रह गए हैं, तब खुद से यह प्रश्न पूछिए, क्या इस खाली जगह में कोई नई शुरुआत जन्म लेने को तैयार हो रही है? क्या ये दुख, यह विच्छोह दरअसल मुझे कुछ बड़ा सिखाने आया है? और उस समय जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जो गया वह इसीलिए गया क्योंकि कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में प्रवेश करने वाला था। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो भी जीवन से जाता है वह सिर्फ स्थान खाली करता है ताकि कुछ और मूल्यवान आ सके। जो भी चीज आपके भाग्य में है वह अपने समय पर आएगी, और जो नहीं है वह कितना भी चाहो नहीं रुकेगी। इसलिए जीवन से जब कुछ छूटे तो उसे कसकर पकड़ने की बजाय खुले दिल से स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जब आप पुराने को विदा कर देते हैं तभी नया आपका स्वागत करता है। ये केवल प्रेम के क्षेत्र में नहीं, करियर में,
संबंधों में, सपनों में, हर स्तर पर लागू होता है। किसी एक अवसर के छूट जाने से अगर आपको कोई दूसरी राह मिली और वह राह आपके भीतर का सच्चा संस्करण लेकर आई तो क्या वह नुकसान था या जरूरी बदलाव? जब कोई व्यक्ति आपका मूल्य नहीं समझता और चला जाता है तो शायद वह इसीलिए गया ताकि वह जगह किसी ऐसे के लिए खाली हो जो आपके हर हिस्से को अपनाए। जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करें तब याद रखिए कि यही वह क्षण है जब आप खुद से गहराई से जुड़ सकते हैं, और यही जुड़ाव आपको उस आत्मबल से भर देगा जो किसी भी परिस्थिति में आपको डिगने नहीं देगा। जिंदगी में जब कोई ना बोले पर साथ निभाए तब जान लीजिए कि वह रिश्ता वाकई सच्चा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संबंध आवाज से नहीं मौन से गहरे होते हैं, और वह व्यक्ति जो बिना कहे आपके लिए उपस्थित हो जाए वही आपके जीवन की सबसे सुंदर सौगात होता है। इसलिए जब आप अगली बार किसी टूटे दिल, किसी खोए सपने या किसी बिछुड़े व्यक्ति के बारे में सोचें तो उस शून्यता को स्वीकारें, क्योंकि वही तो शुरुआत है नई ऊर्जा की, नए संबंध की और उस आत्मज्ञान की जो आपको किसी भी दर्द से मजबूत बना सकता है। क्योंकि अंत में यही तो सत्य है कि जीवन कभी खाली नहीं रहता। वह एक जगह लेता है तो दूसरी देता है। बस हमें उस देने को पहचानने की दृष्टि चाहिए और जाने देने की ताकत चाहिए। यही जीवन है मौन का, प्रेम का, पुनः आरंभ का, और यही सबक हमें श्री कृष्ण हर मोड़ पर देते हैं। जब वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं हूं तुम्हारे साथ, बस तुम विश्वास रखना। इसीलिए जो जीवन की ठोकरों में भी खड़ा रह सके, जो मौन में भी साथ निभाए और जो दुख में भी मुस्कुराना न भूले, वही सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हैं। जहां से इंसान खुद को फिर से गढ़ना शुरू करता है, वहीं से उसकी असली यात्रा आरंभ होती है। क्योंकि जीवन की असली परिभाषा तभी सामने आती है जब कोई व्यक्ति मुश्किलों से घिरकर भी हार मानने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना लगे, अगर आंखों में सपनों की रोशनी और दिल में भरोसा कायम है तो वही कांटे भरे रास्ते तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाते हैं जिसे तुमने सिर्फ सोचा नहीं था बल्कि जीना शुरू किया था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में आने वाली हर ठोकर, हर नाकामी कोई सजा नहीं बल्कि सीख होती है जो हमें हमारी असली क्षमता से रूबरू कराती है। क्योंकि जब हम दुनिया की आवाज़ें बंद कर अपने अंदर झांकते हैं तब हमारी आत्मा की असली आवाज़ सुनाई देती है जो बताती है कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। लोगों की सोच से ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि जब आत्मबल जागता है तब संसार की कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। वक्त चाहे जैसा भी हो, उसकी आदत है बदलने की। बस जरूरत इस बात की है कि हम उस वक्त में खुद को ना गंवाएं बल्कि अपनी चेतना को और अधिक जागरूक बनाएं। कई बार जीवन हमें लोगों से दूर करता है ताकि हम खुद से जुड़ सकें। क्योंकि जब तक हम भीड़ में उलझे रहते हैं तब तक अपनी असली आवाज़ सुन नहीं पाते। जो सच्ची प्रेरणा होती है वह बड़े बड़े भाषणों में नहीं मिलती, वो मिलती है उस अकेलेपन में, उस आंसू में, उस रात की चुप्पी में जब तुम खुद से संवाद करना शुरू करते हो। हर सपना जो तुमने देखा है वह तुम्हें चुनकर आया है और उसे साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसी और के भरोसे रहने से कोई मंजिल नहीं मिलती। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा हो तब भी एक शक्ति है जो तुम्हारे लिए हर क्षण सक्रिय होती है, और वह है ईश्वर जो तुम्हें उस वक्त सहारा दे रहा होता है जब तुम्हारे अपने भी साथ नहीं होते। तब याद रखो कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा योद्धा छुपा है जो समय आने पर खुद को फिर से स्थापित कर सकता है। डर एक ऐसा भाव है जो अगर जीत लिया जाए तो वह ताकत बन जाता है, और हार को स्वीकार कर जो आगे बढ़े वही सच्चे विजेता होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने घावों को गर्व से दिखा सकता है वही बता सकता है कि उसने पीड़ा को कैसे पार किया है। जख्म कमजोरी नहीं होते बल्कि जीवन की किताब के सबसे अनमोल पन्ने होते हैं। जो इंसान तुम्हें मजबूत बनाते हैं वह अक्सर तुम्हें तोड़ने के बाद ही तुम्हारे सामने आते हैं। क्योंकि टूटना भी एक प्रक्रिया है खुद से मिलने की, और वही मोड़ होता है जहां से असली उड़ान शुरू होती है। कभी कभी हालात जबरन तुम्हें उस मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां से तुम्हारा नया अध्याय शुरू होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप सब कुछ खोने के बाद भी अपने अंदर खुद को बचा लेते हैं। वह लोग जो हमेशा खामोश रहते हैं उन्हें कमजोर मत समझो। उनकी खामोशी में एक समंदर होता है जो वक्त आने पर सब कुछ बहा ले जाता है।
जो भी तुम्हारी मुस्कान पर सवाल उठाते हैं, असल में वह तुम्हारी रफ्तार से घबराते हैं। इसलिए उन्हें जवाब देने की बजाय उड़ान भरो, क्योंकि उड़ान ही सबसे बड़ा उत्तर है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सवेरा ना हो, और कोई भी गम इतना गहरा नहीं होता कि उसमें से आशा की किरण ना निकल सके। इसीलिए जब दर्द हद से बढ़ जाए तो समझ लेना कि अब बदलाव नज़दीक है। जो लोग तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाते हैं, वह एक दिन तुम्हारी कहानी सुनाया करेंगे। बस चलते रहो, गिरने से डर मत, उठो और फिर चलो, क्योंकि यही वह सफ़र है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। हर इंसान के भीतर एक सूरज छुपा होता है जो अंधकार के बीच अपनी रोशनी खुद ढूंढ लेता है। शिकवे करने से बेहतर है तकलीफ को ताकत बना लेना, क्योंकि वही लोग इतिहास रचते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को बचाकर आगे बढ़ते हैं। कभी किसी को मत बताओ कि तुम कितने दर्द में हो, बस मुस्कुरा दो, क्योंकि यही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब तुम टूटते हो तो तुम्हारा एक नया रूप जन्म लेता है, और वही रूप तुम्हारे जीवन की अगली दिशा तय करता है। डर से मत भागो, बल्कि उसे देखो और कहो कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि डर भी वही खत्म होता है जहाँ हिम्मत जन्म लेती है। तुम्हारे सपनों की हंसी उड़ाने वालों को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है उन सपनों को साकार करना। जो रातें तुमको रुलाती हैं वही सुबह एक दिन तुम्हारा अभिमान बनेंगी। जब कोई तुम्हें नकार दे तो याद रखो कि ईश्वर कुछ बेहतर तुम्हारे लिए संजो कर बैठा है। इसलिए किसी के जाने से खुद को मत खो, बल्कि खुद को पाकर दिखाओ। जो लोग आज तुम्हें कम आंकते हैं, वह कल तुम्हारा उदाहरण बनाना चाहेंगे। अगर भीड़ में चलोगे तो मंजिल सब जैसी होगी, लेकिन अगर अकेले चलना सीख गए तो तुम्हारी मंजिल सबसे अलग होगी। आत्मा की सबसे बड़ी तसल्ली यही है कि चाहे हालात कैसे भी रहे, तुमने कोशिश की, संघर्ष किया और खुद के लिए खड़े रहे। असली सफलता वही होती है जो तुम्हें और अधिक विनम्र बना दे। और जब हर कोई साथ छोड़ दे तब खुद के साथ खड़े रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए जब भी अंधेरा चारों ओर फैले और हर उम्मीद टूटती दिखे, तब याद रखना कि सबसे गहरे अंधकार के बाद ही नया उजाला फूटता है, और तुम्हारे भीतर वही तेज है जो उस उजाले को जन्म देगा। जो लोग दर्द में मुस्कुराना सीख जाते हैं, वही हर तूफान के बाद पहली रोशनी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल देखा नहीं बल्कि उस अंधेरे को जिया है और उससे निकलकर फिर से खड़ा होना सीखा है। वो ही असली योद्धा होते हैं जो टूटने के बाद भी मुस्कुराकर फिर से नई शुरुआत करते हैं, और जो संघर्ष की मिट्टी से सफलता की फसल उगा लेते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें चुपचाप वहां ले जाता है जहां से तुम्हें खुद से मिलने का अवसर मिलता है, जहां से आत्मा की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई देती है और तुम समझ जाते हो कि अब तुम वह नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे, बल्कि अब तुम एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंसान अकेला पड़ता है तभी उसे अपने अंदर की ताकत का बोध होता है और वह जान पाता है कि वह वास्तव में कितना सक्षम है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी ताकत दूसरों के साथ में है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सभी साथ छोड़ जाते हैं, तब ईश्वर खुद तुम्हें थामकर खड़ा करता है। वह चाहता है कि तुम उस स्थिति में खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब अगली बार कोई तूफान आए तो वह तुम्हें हिला ना सके। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, असल में वह तुम्हारे उठने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर तुम फिर से खड़े हो गए तो तुम्हें रोकना असंभव होगा। इसीलिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना और हर उस आवाज को अनसुना करना जो तुम्हें कमतर दिखाने की कोशिश करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही हमें सबसे पहले छोड़ देते हैं। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां से आत्मनिर्भरता की असली यात्रा शुरू होती है। जिस दिन तुम्हें अपनी खामोशी पर गर्व होने लगे, जान लो कि अब तुम्हारा रिश्ता खुद से है, और यही रिश्ता सबसे गहरा, सबसे अधिक होता है। कभी किसी ने कहा था कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा रुलाती है वही एक दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा सिखा जाती है। इसलिए अपने आंसुओं से घबराओ मत, क्योंकि वही तुम्हें नया आकार दे रहे हैं। हर टूटा रिश्ता, हर अधूरा सपना, हर नाकाम कोशिश दरअसल तुम्हारे उस संस्करण को गढ़ रहे हैं जो आने वाले समय में किसी की प्रेरणा बनेगा।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा खुद से युद्ध जीत लेती है वही संसार में किसी भी युद्ध को जीतने योग्य बनती है। इसीलिए अगर जीवन तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो समझ लो कि अब तुम तैयार किए जा रहे हो किसी बड़े कार्य के लिए। जब दुनिया सो रही हो और तुम अपने अंदर की गूंज को महसूस कर रहे हो तब तुम स्वयं के सबसे करीब होते हो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, क्योंकि हर प्रयास, हर संघर्ष अपने साथ एक अनुभव, एक दिशा और एक निखार लेकर आता है। कई बार तुम्हें सबसे ऊंचा तभी उठाया जाता है जब तुम सबसे नीचे होते हो। जैसे बीज भी तो मिट्टी के अंधेरे में दबकर ही अंकुर बनता है। जो मुस्कान तुमने दर्द में सीखी है वह तुम्हारा कवच बन जाती है। लोग कहेंगे कि यह सिर्फ शब्द हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही शब्द एक दिन तुम्हारे लिए दीपक बनेंगे। जब जीवन की राह अंधेरी हो, तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस खुद को यह यकीन दिलाते रहो कि तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम्हें वहां तक जरूर ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य लिखा है। ये दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, लेकिन तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आत्मा जानती है। इसीलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। हर वह दिन जिस दिन तुम टूट कर भी उठे वह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हर वह क्षण जिसमें तुमने चुपचाप पीड़ा सहकर आगे बढ़ने का फैसला किया वह तुम्हारी आत्मा की ताकत का प्रमाण है। कभी किसी के जाने से खुद को अधूरा मत समझो, क्योंकि जो चला गया वह केवल रास्ता साफ करने आया था ताकि तुम्हें सही लोग और सही अवसर मिल सके। जो दर्द आज तुम सह रहे हो वह कल तुम्हारी सबसे खूबसूरत कहानी में बदल जाएगा। यही जीवन की सुंदरता है कि यह हमें टूटने के बाद जोड़ना सिखाता है, गिरने के बाद उड़ना सिखाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने डर को देखने का साहस जुटा लेते हो तब वही डर तुम्हारी शक्ति में बदल जाता है। जो लोग तुम्हारे प्रयासों पर हंसते हैं, एक दिन वही तुम्हारे सामने तालियां बजाते हुए खड़े होंगे। बस तुम्हें चलते रहना है। जब तुम थक जाओ तो थोड़ा रुककर सांस लो, लेकिन लौटो मत, क्योंकि लौटना कभी भी विकल्प नहीं होता। हर दिन एक नया अवसर है खुद को साबित करने का। हर रात एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। तुम कितनी बार गिरे यह मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुम हर बार उठे और फिर चल पड़े। जो लोग आज तुम्हारी खामोशियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी आवाज सुनने को तरसेंगे। तुम्हारे अंदर जो आग है वह तुम्हारे रास्ते को खुद रोशन कर सकती है। बस तुम्हें उस पर विश्वास रखना है। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हर अगला कदम उनका जवाब होगा। हर वह इंसान जो अब तक हार मान चुका था, तुम्हारे प्रयासों से फिर से कोशिश करना शुरू करेगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह उन सब की प्रेरणा बनेगी जो खुद को हारा हुआ समझते हैं। जीवन हर किसी को एक बार मौका देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं और कुछ लोग उसी वक्त चल पड़ते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने की सबसे पहली शर्त यही है कि तुम खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें नहीं मानेगी। कभी कभी जब रास्ता बहुत लंबा लगे तो बस अपनी यात्रा की शुरुआत को याद करो और यह समझो कि अगर तुमने तब चलना शुरू किया था तो अब थमना विकल्प नहीं हो सकता। याद रखो, हर वह चीज़ जो आज असंभव लग रही है कल तुम्हारी मेहनत के आगे छोटी हो जाएगी। जो सपने आज अधूरे हैं वह कल तुम्हारी मेहनत से साकार हो जाएंगे। बस तुम चलते रहो, क्योंकि अंत में वही सफल होता है जो रुका नहीं, डरा नहीं और पीछे मुड़कर नहीं देखा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो तुम्हें तोड़ने आया था उसने ही तुम्हें बना दिया, और हर वो जख्म, हर वो आंसू, हर वो ठोकर तुम्हारे भीतर एक नई ताकत छोड़ गया। और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, हाँ, ये सब जरूरी था ताकि मैं आज का खुद बन सकूं। और तब सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। जब तुम अपने भीतर भीतर की हलचल को थाम लेते हो और खुद से सच्चे हो जाते हो, तभी बाहर की आवाजें अपना असर खोने लगती हैं। जब तुमने दूसरों से खुद की तुलना करना छोड़ दिया, उसी पल तुमने सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ा दिया, क्योंकि असली शांति तब आती है जब हम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में आने वाले संघर्ष केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आते, बल्कि वे तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परिचित कराने आते हैं।
वे तुम्हारे अंदर की ताकत को उभारते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो। जो लोग तुम्हें पीछे छोड़ जाते हैं वे तुम्हारी कहानी के अध्याय भर होते हैं, पूरी पुस्तक नहीं। जब तुम शिकायत की जगह स्वीकार करना शुरू कर दो तो जिंदगी खुद ब खुद हल्की लगने लगती है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है। जब तुम अपने दुख को अपनी शक्ति बना लेते हो तब कोई भी जख्म तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम टूटते नहीं बल्कि खुद को तराशना सीख चुके होते हो। कुछ फैसले अकेले लेने पड़ते हैं क्योंकि हर कोई तुम्हारे जज्बात को नहीं समझ पाएगा, और जो समझ सकते हैं वे भी तुम्हारे साथ चलने से कतराते हैं। जब मन थक जाए तो याद रखना कि वह लोग ही मंजिल तक पहुंचते हैं जो थकावट से नहीं बल्कि अपने इरादों से प्रेरित होते हैं। हर रोज जो तुम्हें झुका देना चाहता है वही दिन तुम्हारे संकल्प को और मजबूत करता है। फर्क बस इस बात का होता है कि तुम हार को चुनते हो या हौसले को। असली सौंदर्य इस बात में नहीं है कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि तुमने खुद को कितना संभाले रखा। जब सब कुछ बिखर रहा था, किसी की मुस्कान को हमेशा उसकी खुशी ना समझो, क्योंकि कई बार लोग मुस्कुराते हैं ताकि दूसरों का मनोबल टूटने ना पाए। वह सपने जो तुमने आंखें मूंद कर देखे हैं, उन्हें साकार करने के लिए तुम्हें अपनी नींदों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो खामोशी अब चीख बन गई है वह इस बात का संकेत है कि अब समय है खुद को आवाज देने का, तारीफों के लिए। जीना बंद कर दो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें सराहते हैं वही कल तुम्हारे गिरने का तमाशा देखना चाहेंगे। सच्चाई की राह भले ही कठिन हो मगर वही रास्ता तुम्हें आत्मिक मुक्ति तक ले जाता है। जिस दिन तुमने खुद से कह दिया कि मैं कर सकता हूँ, उसी दिन दुनिया की सारी तू नहीं कर पाएगा की आवाजें मौन हो जाएंगी। कभी कभी दोष हालात का नहीं बल्कि हमारे अंदर उठते तूफानों का होता है। इसलिए खुद से ईमानदारी से बात करना सीखो। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दोगे तब उलझनों की गांठें खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। दुनिया बदलती है, इसलिए किसी को भी अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। जो रिश्ता समझने पर आधारित होता है वही टिकाऊ होता है। जीतने की होड़ में नहीं बल्कि समझने की कोशिश में सच्चे संबंध पनपते हैं। कई बार तुम खुद को खो बैठते हो और फिर एक दिन खुद को ढूंढना शुरू करते हो। जब तुम गिरो तो खुद को दोष मत दो। गिरना इंसानी है, लेकिन उठना तुम्हारा निर्णय होता है। हर बार जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा तो यहीं से 2 कदम और चलने की कोशिश करना, क्योंकि चमत्कार अक्सर उसी मोड़ पर होता है। चमक से प्रभावित मत हो, क्योंकि कई बार बाहर की रोशनी अंदर की खालीपन को छुपा लेती है। सच्चा प्रकाश आत्मा से आता है। जिसे तुम आज बोझ समझ रहे हो वही कल तुम्हारा आधार बन जाएगा। मुस्कुराना इस बात का संकेत है कि तुमने दर्द को अपनाया और उसके ऊपर जीत हासिल की। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया का भरोसा अपने आप जुड़ने लगेगा। कभी कभी अकेलापन भीड़ में भी महसूस होता है, क्योंकि तुम्हें सुनने वाले बहुत हैं लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता। किसी के जाने के बाद ही कई बार उसकी अहमियत समझ आती है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है जो शायद किसी ने सुनी ही नहीं। जब बार बार जिंदगी तुम्हें एक ही मोड़ पर ला खड़ा करती है तो समझो कि वह तुम्हें कोई गहरी सीख देना चाहती है। खामोशियां सब कुछ कह देती हैं, बस उन्हें सुनने वाला चाहिए। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे हमारा संबंध आत्मा से जुड़ा होता है। भले ही वह इंसान हमारे पास ना हो, वो इंसान जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है अक्सर वही सबसे ज्यादा थका होता है, क्योंकि वह अपने आंसुओं को औरों की खुशी के पीछे छुपाना जानता है। अपने ही लोगों से जब बहस होती है तो दिल डरता है कि कहीं वह हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। जो समय पहले सब कुछ सुंदर लगता था अब वही चीजें अधूरी सी लगती हैं। तब समझ आता है कि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। वही हमें हमारी गलतियों से सिखाता है। वही हमें बताता है कि कब हम खुद से दूर हो गए और कब हमें लौटकर फिर से खुद को पाना है। जब तुम जीवन की उन सच्चाइयों से रूबरू होते हो जो तुम्हारे बस में नहीं होती, तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। और जब तुम्हें यह आभास होता है कि हर दर्द तुम्हें कुछ नया सिखा रहा है, तभी तुम उस स्तर पर पहुंचते हो जहां से असली शांति की शुरुआत होती है। जीवन हमेशा तुम्हें दूसरा मौका देता है, बशर्ते तुम उसे पहचान सको।
जो कुछ तुम आज अनुभव कर रहे हो वह भविष्य की नींव है। यही बातें तुम्हें कल एक बेहतर इंसान बनाएंगी। जो कुछ अभी अधूरा है वह कल की पूर्णता की ओर ले जाने वाला रास्ता है। इसलिए हर दिन को एक अवसर समझो, हर चुनौती को एक अवसर की तरह जियो और हर आंसू को एक मोती की तरह सहेजो, क्योंकि यही मोती एक दिन तुम्हारे अनुभवों का हार बनेंगे। और जब तुम उस हार को पहनकर आगे बढ़ोगे तो दुनिया तुम्हें नहीं रोक सकेगी। तब तुम ये कह सकोगे कि हाँ, मैंने दर्द को अपना शिक्षक बनाया और यही जीवन का असली जादू है, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा जादूगर है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं, बस समय के किसी मोड़ पर ठहर जाते हैं और हम पूरी उम्र उस ठहराव को समझने में ही बिता देते हैं। कई बार जब हम खुद को सबके सामने साबित करने की जद्दोजहद में थक जाते हैं तब अचानक एक सवाल भीतर से उठता है, मैं कौन था जब मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। हम हर रोज दूसरों की खुशी की परवाह में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल बैठते हैं। और जब आईने में खुद को देखते हैं तो वह चेहरा भी हमें पराया लगने लगता है। जिनके बिना जीना मुश्किल था कभी, आज वह बस यादों की तस्वीर बनकर रह गए हैं और हम मजबूरी में कह देते हैं जिंदगी तो आगे बढ़ रही है। पर सच्चाई यह है कि कई बार कोई हमारे साथ होते हुए भी हमसे इतना दूर हो जाता है कि फिर लाख कोशिशें भी उस फासले को मिटा नहीं पाती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तन्हाई सिर्फ अकेलेपन का नाम नहीं है। कभी कभी बहुत से लोगों के बीच भी हम अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं, क्योंकि कोई भी दिल से साथ नहीं होता। हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसा कोई खोया है जिसकी कमी हमें जीवन भर खलती है। हम हंसते रहते हैं, बातें करते हैं, लेकिन दिल के अंदर वह खालीपन बना रहता है। और यही सच्चाई है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, अक्सर वही हमारे जीवन से सबसे पहले चले जाते हैं। कभी कभी हम अपनों की खुशी के लिए इतने बदल जाते हैं कि जब वह साथ नहीं होते तो खुद को पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। कुछ रिश्ते निभते तो हैं पर सिर्फ एक तरफा, और हम उम्मीद करते रहते हैं कि कभी तो दूसरा भी महसूस करेगा। हर मुस्कुराहट के पीछे एक लंबी कहानी छुपी होती है, जिसे जानने के लिए केवल आंखें नहीं बल्कि दिल चाहिए। जिंदगी ने हमें ये सिखाया कि किसी और को खुश करना आसान है, लेकिन खुद के लिए खुशी तलाशना सबसे कठिन। कोई भी यह नहीं पूछता कि हम अंदर से कैसे हैं, क्योंकि सबको बस दिखता है कि बाहर से हम अब भी मुस्कुरा रहे हैं। हम अपने सबसे गहरे जख्म को भी ठीक हूं के जवाब में छिपा देते हैं ताकि किसी को बोझ महसूस ना हो। वो बातें जो कभी हमारे लिए पूरी दुनिया थी, आज बस कुछ खामोश यादें बनकर रह गई हैं और हम उन यादों को सहेजते रहते हैं बिना किसी शिकवा के। कभी हम इतने खामोश हो जाते हैं कि लोग कहने लगते हैं अब पहले जैसे नहीं रहे, जबकि सच्चाई यह है कि हम अब महसूस करना ही छोड़ चुके हैं। जब अपने ही सवाल नहीं पूछते तो बाहर वालों के जवाब भी बेमतलब लगते हैं। जो इंसान हर किसी का ख्याल रखता है, एक दिन खुद को खो बैठता है और किसी को पता भी नहीं चलता। कई बार हम ऐसी जीत हासिल करते हैं जिसमें हमें खुशी नहीं बल्कि पछतावा होता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लड़े थे वह कहीं रास्ते में ही खो गई होती है। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा सपना होता है जो अधूरा रह गया और हर रात आंखें बंद करते ही वह सामने आ खड़ा होता है। कई बार कुछ बातें हम चुपचाप सहते रहते हैं और वही दिल के कोने में जख्म बनकर रह जाती हैं। जो लोग दूर हो जाते हैं वह हमेशा बुरे नहीं होते। कभी हालात भी ऐसे होते हैं कि मजबूरी में दूरी आ जाती है, लेकिन दिल उन्हें अब भी वही सम्मान देता है। रिश्तों में समय देना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जरूरत है। कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि समय उन्हें मिटा नहीं पाता, बस और गहरा कर देता है। टूटने के बाद इंसान सीख जाता है कि अब किसी पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब ना वक्त देता है ना कोई इंसान, वह सिर्फ महसूस होते हैं। कई बार जिंदगी किसी अधूरी किताब जैसी लगती है, जिसमें कुछ पन्ने फटे हुए हैं, कुछ अधूरे और कुछ बार बार पढ़ने लायक हैं, क्योंकि वह हमें सबसे ज्यादा छूते हैं। कुछ लोग इसलिए दूर नहीं जाते कि उन्हें जाना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें बार बार बताना मुश्किल हो गया होता है कि वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम अक्सर सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं
तब जब हम सबसे ज्यादा हंस रहे होते हैं, क्योंकि वही मुस्कान हमारी मजबूरी को छुपा रही होती है। जब दर्द को बयां नहीं किया जा सकता, तब मुस्कान ही हमारी चुप्पी बन जाती है। मैं ठीक हूँ कहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, पर कोई उनसे ये पूछता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहाँ ना आगे रास्ता होता है, ना पीछे लौटने की हिम्मत, और ऐसे में सिर्फ यादें हमारा सहारा बनती हैं। हर कोई कहता है वक्त सब ठीक कर देगा, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी गहरे होते जाते हैं और हम बस चुप हो जाते हैं। कभी किसी एक इंसान से सबसे ज्यादा बातें करने की चाह होती है, पर वही इंसान सबसे दूर हो जाता है। हम सब अपनी खामोशी को बहादुरी का नाम देते हैं, पर भीतर कुछ टूट चुका होता है। जो चीजें हमने खोई हैं, उन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। बस हर सबक थोड़ा दर्द लेकर आता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो भले ही साथ नहीं रहते, पर उनकी यादें हर सांस में हमारे साथ चलती हैं। कोई जब हमारे जीवन से चला जाता है तो हर रिश्ता अधूरा सा लगने लगता है। चाहे वक्त कितना भी बीत जाए, कुछ आवाजें, कुछ हंसियां और वो आखिरी अलविदा कभी नहीं भूलते। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं से हम सबसे ज्यादा नाराज भी होते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें उनसे होती हैं। कभी कभी हम किसी के दूर जाने को सही समझते हैं, लेकिन दिल हर दिन उसे महसूस करता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो चाहे जितना भी भुलाने की कोशिश करें, बार बार याद आ जाते हैं। कोई पुराना घाव बनकर जो भरता नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है वह बहुत कुछ सह चुका हो, बस अब कहने की हिम्मत ना बची हो। हर कोई यही चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, पर कोई नहीं सोचता कि शायद सामने वाला भी उसी इंतजार में है। मित्रों, कभी ऐसा भी वक्त आता है जब हम किसी को खोने से तो डरते हैं, लेकिन उन्हें साथ रखकर भी खुश नहीं रख पाते, और यही एक दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी कसक बन जाती है। हम सबके भीतर एक अधूरापन छुपा होता है, जिसे हम दुनिया से बड़ी खूबी से छिपाते हैं, और वही अधूरापन हमें सबसे ज्यादा इंसानियत का एहसास दिलाता है। जब कोई अपना होते हुए भी अजनबी बन जाए तो उस खालीपन को मापने का कोई पैमाना नहीं होता। वह दर्द हर दिन हमारी खामोशियों में गूंजता है। कई बार हम हंसते हुए भी रो रहे होते हैं, क्योंकि डर होता है कि अगर हमने अपनी तकलीफ जताई तो वह भावनाएं जिन्हें हमने वर्षों से सहेज कर रखा सब बिखर जाएंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कई बार हम उन्हीं को खो बैठते हैं जिनसे हमें सबसे गहरा जुड़ाव होता है, और तब समझ आता है कि प्रेम का मूल्य अक्सर तब पता चलता है जब वह हमारे पास नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन पर विजय पा लेता है वह सारे संसार पर विजय पा सकता है। गुस्सा भीतर की ज्वाला है जो कई बार रिश्तों को राख कर देती है। वही धैर्य एक ऐसी ठंडी छांव है जो उस आग को शांति में बदल देती है। जब अपनों से धोखा मिलता है या कोई हमारी भावनाओं की कदर नहीं करता, तब अंदर एक आग सुलगती है, और यही आक्रोश यदि हम बोलने में बहा दें तो कई बार हम वह कह जाते हैं जिसे हम कभी वापस नहीं ले सकते। इसलिए गुस्सा वह क्षणिक तूफान है जो लंबे समय तक पछतावे का बादल बना रहता है, जबकि सब्र वह शांत लहर है जो धीरे धीरे सारे विश्व को बहा ले जाती है। अगर कोई आपको अपशब्द कहे और आप चुप रहे तो यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी आत्मिक शक्ति है। खामोशी तब सबसे कठिन होती है जब आप भीतर से टूट रहे होते हैं। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वही व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है जो उस समय चुप रहकर स्वयं को संयमित कर लेता है। सोचिए, एक बीज जो मिट्टी में दबा होता है, वह धूप, अंधेरा, पानी और समय का इंतजार करता है, लेकिन वह हर कष्ट सहता है क्योंकि उसे पता है कि एक दिन वह विशाल वृक्ष बनेगा और सबको छाया देगा। ठीक उसी तरह जब हम जीवन में धैर्य रखते हैं, दर्द को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में आत्मविकास करते हैं। जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, वे अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जबकि जो शांत रहकर सोचते हैं, वे ऊर्जा को संजोकर उसे दिशा देते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे के गुस्से पर प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि उस वक्त जवाब नहीं देना ही सबसे सही उत्तर है। यही जीवन में बुद्धिमानी होती है।
जब हम मौन रहना सीख जाते हैं तो हमारे निर्णय अधिक गहरे हो जाते हैं। गुस्सा आपको वहां ले जाता है जहां पछतावा आपका इंतजार करता है, लेकिन सब्र वह द्वार खोलता है जहां समाधान आपका स्वागत करता है। खामोश रहना पराजय नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा है। यह उस समय के लिए आपकी शक्ति को सहेजना है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कभी कोई कठिन समय आए, जब लगे कि अब बोलना जरूरी है, अब चिल्लाना चाहिए, बस एक पल खुद को रोकिए, क्योंकि हो सकता है वही एक क्षण का संयम आपका पूरा भविष्य बदल दे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है और वही व्यक्ति अनुभव से सीखता है जो मौन रहकर हर स्थिति को भीतर से समझता है। शब्दों से चोट लग सकती है लेकिन खामोशी सिखा देती है वह सब जो शब्द कभी नहीं सिखा पाते। याद रखिए, क्रोध में आप वह सब गंवा सकते हैं जो आपने वर्षों में कमाया है, लेकिन धैर्य आपको वह दिला सकता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। जो व्यक्ति समय पर चुप रहता है वही व्यक्ति समय आने पर बोलता भी है और जीतता भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता है और उन्हीं कर्मों से मुक्ति भी पाता है। आज के युग में जहां हर कोई जल्दी में है, वहां सबसे आसान काम हो गया है किसी को खो देना। बस एक बार जवाब ना दो, एक बार भावनाओं को नजरअंदाज कर दो। वह रिश्ता जो वर्षों में बना था वह कुछ लम्हों में टूट जाएगा। हम अपने फोन की केबल को सहेजते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर गार्ड चढ़ाते हैं, लेकिन उस इंसान की भावनाओं की कदर नहीं करते जिसने हमें टूटने से बचाया था। रिश्तों की नींव शब्दों पर नहीं, एहसासों पर टिकी होती है, पर आज एहसासों से ज्यादा अपेक्षाएं हो गई हैं, और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो दूरियां आ जाती हैं। हम सोचते हैं अगर वह हमें चाहता है तो वह खुद आकर बात करेगा, लेकिन सामने वाला भी यही सोच रहा होता है, और इसी गलतफहमी में दो लोग जो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे, धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया से ही बाहर हो जाते हैं। जो लोग हर दर्द में हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो बिना बोले हमारी खामोशी को पढ़ लेते हैं, वे संयोग से नहीं, हमारे सौभाग्य से हमारे जीवन में आए होते हैं। लेकिन उनका हमारे जीवन में बने रहना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें यह एहसास कितनी बार दिलाते हैं कि वे हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। हर रिश्ता अपनेपन से नहीं, परवाह से बनता है, और परवाह वही करता है जिसे पता होता है कि सामने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्यार जताने का मतलब यह नहीं होता कि हर रोज फूल दो या किसी खूबसूरत शायरी में अपना दिल बयान करो। प्यार जताने का असल अर्थ है समय देना, सामने वाले की बातों को तवज्जो देना, उनकी पसंद नापसंद को समझना और बिना कहे बिना मांगे उनकी खुशी के लिए कुछ करना। असल प्यार वही होता है जिसमें सामने वाले को बार बार यह महसूस कराया जाए कि वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। मगर हम यही सोचकर अक्सर चुप रह जाते हैं कि उसे तो पता है मैं कितना चाहता हूँ। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान को सबसे ज्यादा तसल्ली तब मिलती है जब उसे यह एहसास बार बार कराया जाए कि वह जाना पहचाना है, जरूरी है, अहम है। और जब हम ये करना छोड़ देते हैं तो रिश्ते अंदर ही अंदर सूखने लगते हैं। एक सन्नाटा उन्हें घेर लेता है और धीरे धीरे वही इंसान जो हमारी हंसी पर मुस्कुराता था, अब हमारी चुप्पी को भी अनसुना कर देता है, और फिर एक दिन वह चला जाता है, बिना शोर बिना सवाल, क्योंकि शिकायत वही करता है जिसे उम्मीद होती है। जिसे अब कोई उम्मीद ना रही हो, वह बिना कुछ कहे दूर चला जाता है, और एक बार जो चला गया वह लौटेगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। पर जो इस वक्त हमारे पास है उसे संजोया जा सकता है। जैसे एक पौधा हर दिन थोड़े थोड़े पानी से पनपता है, वैसे ही एक रिश्ता भी हर दिन थोड़ा थोड़ा प्यार मांगता है। और अगर आप समय नहीं देंगे, परवाह नहीं करेंगे, तो चाहे जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, रिश्ता एक दिन मुरझा जाएगा। इसीलिए अगर कोई आपके दिल के करीब है तो आज अभी इसी पल उसे बताएं कि वह आपके लिए कितना खास है। कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए, सिर्फ एक ईमानदार शब्द, एक प्यार भरा स्पर्श या सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो भी बहुत गहराई पैदा कर सकती है। याद रखिए, रिश्ते महंगे उपहारों से नहीं, सच्चे जज्बातों और छोटे छोटे जतन से टिकते हैं। आज से यह ठान लीजिए कि जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें यह एहसास हर दिन कराएंगे, क्योंकि किसी को खो देना जितना आसान है
उसे सहेज कर रखना उतना ही मुश्किल। रिश्तों को बनाए रखने में प्रेम, धैर्य और आत्मा की गहराई लगती है। और जो ये समझ जाए वह केवल एक रिश्ता नहीं निभाता बल्कि पूरे जीवन को प्रेम में रंग देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई सत्य नहीं, क्योंकि समय ही वह आईना है जो हर छुपे चेहरे को उजागर कर देता है। हम कई रिश्तों से गुजरते हैं, कुछ हमारे नसीब में होते हैं, कुछ हम खुद चुनते हैं, लेकिन हर रिश्ते में एक बात सामान्य होती है कि शुरुआत में सब अच्छा लगता है, बातें मीठी होती हैं और दिल कहता है यही है वह जो मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा। मगर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वास्तविकताएं सामने आने लगती हैं। वही इंसान जो कभी हमें सुकून देता था, अब बेचैनी दे जाता है। कभी जिस पर भरोसा था, अब वही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है और तब हम ये सोचकर टूट जाते हैं कि वह बदल गया। पर सच ये होता है कि वह ऐसा था ही, बस समय ने हमें उसकी सच्चाई से रूबरू कराया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चे रिश्ते की पहचान कठिन समय में होती है। जब सब साथ छोड़ जाए और कोई एक चुपचाप खड़ा रह जाए तो वही असली है। क्योंकि जब हालात बदलते हैं तब चेहरे भी बदलते हैं। इसलिए कभी किसी को आंखें बंद करके अपने दिल में जगह मत दो। पहले उसे परखो, समय दो, कठिनाइयों में उसे जांचो, क्योंकि जो आपके दुख में साथ हो वही आपका सच्चा अपना होता है। एक गहरी बात यह भी है कि हम अक्सर रिश्तों को भावनाओं से जोड़ते हैं, मगर उसमें समझदारी की उतनी ही जरूरत होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जितना भी प्यार जताए, अगर मुश्किल समय में वह आपका हाथ छोड़ दे तो वह प्यार नहीं, एक भ्रम था। आज की दुनिया में प्यार जताना आसान हो गया है, पर निभाना सबसे मुश्किल। जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वह बिना कहे भी सब समझ जाता है। जो दिखावे से बंधा हो वह छोटी सी गलती पर टूट जाता है। इसलिए प्यार में सिर्फ जताना नहीं बल्कि हर दिन महसूस कराना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब कोई आपसे दूर जाता है तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, वह आपकी रोज की आदत, आपकी खुशी, आपकी दुनिया का एक हिस्सा ले जाता है। और तब आप समझते हैं कि सिर्फ जानता है मैं प्यार करता हूँ काफी नहीं था, उसे बार बार बताना चाहिए था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बातें दिल से निकलती हैं वह सबसे गहरे निशान छोड़ती हैं, और अगर वक्त रहते वो बातें ना कही जाए तो पछतावा हमेशा के लिए रह जाता है। क्योंकि अधूरी बातें कभी भूली नहीं जाती और अधूरे रिश्ते हर रोज आत्मा को कचोटते हैं। इसलिए जितना जरूरी है किसी से प्यार करना, उतना ही जरूरी है उसे जताना। क्योंकि अगर आपने वक्त रहते अपने मन की बात नहीं कही तो वह बात वहीं ठहर जाती है और अंत में वही अधूरी बातें हमारी यादों की दीवारों पर हमेशा के लिए छप जाती है। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो हर पल सामने खड़ा दिखे, बल्कि वह होता है जो समय की हर कठिन घड़ी में बिना कुछ कहे तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ना कोई शिकायत, ना कोई शर्त, बस खामोशी में भी तुम्हारे लिए सल बना रहे। क्योंकि जो लोग बिना किसी कारण बार बार याद आते हैं वही हमारे जीवन का असली हिस्सा होते हैं। उनके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। हर रंग फीका और हर लम्हा अधूरा सा लगता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है और हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई अनकहा दर्द जो इन दोनों को समझ लेता है वह किसी को कभी भी उसके हालातों से नहीं आता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान को उसकी सबसे नाजुक घड़ी में अकेला छोड़ने वाला वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है, जो ना रिश्तों की परवाह करता है और ना ही किसी झूठी तसल्ली की, बल्कि केवल सच्चाई को सामने लाकर हमें खुद से मिलवाता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे आंसू बनते हैं, क्योंकि यह साबित करते हैं कि हम अब भी इंसान हैं, हम अब भी भावनाएं महसूस कर सकते हैं। बचपन की हंसी जो बिना वजह आया करती थी, आज उसे खोजने के लिए 1000 वजह भी कम पड़ जाती हैं। क्योंकि आज हम मुस्कुराते हैं पर वाकई खुश नहीं होते। कई बार जो सबसे ज्यादा शांत दिखाई देते हैं वही भीतर सबसे गहरा तूफान लिए जी रहे होते हैं, मगर बोलते नहीं, क्योंकि वह लड़ाई बाहर नहीं अंदर से चल रही होती है। वह लोग जो तुम्हारी तकलीफ को तुम्हारे बिना कहे समझ लें वही तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वह बात शब्दों से नहीं दिल से करते हैं। माफ करना भी एक कला है, और जब हम बिना किसी बदले की भावना के किसी को माफ करते हैं तब हम दरअसल खुद को आज़ाद करते हैं।
जीवन तब सुंदर लगने लगता है जब हम बीती बातों को जाने देते हैं, वर्तमान को अपनाते हैं और भविष्य पर भरोसा करते हैं। यही है असली साधना। हर किसी के अंदर एक अधूरी कहानी होती है, बस कुछ उसे आंखों से बहा देते हैं और कुछ मुस्कान में छिपा लेते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हम दूसरों से उम्मीदें करना छोड़कर खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मान लेते हैं। जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं अंदर लड़ा जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी आपको याद करता है और आपके लिए वैसी ही भावनाएं रखता है, वह रिश्ता सबसे सच्चा होता है, क्योंकि बाकी सब तो समय के साथ बदलने वाले चेहरे हैं। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही हमें सबसे गहरा जख्म दे जाते हैं, ताकि हमें ये सिखा सके कि अगली बार किससे और कितनी उम्मीद करनी है। हर दिल टूटने के बाद इंसान थोड़ा और गहराई में उतर जाता है। वह कम बोलता है मगर ज्यादा समझता है, और यही खामोशी उसे मजबूत बनाती है। समय किसी को नहीं बदलता, बल्कि वह तो छिपे हुए चेहरे को उजागर करता है, और तब हम पहचानते हैं कि कौन अपने थे और कौन बस अभिनय कर रहे थे। भावनाओं में बहकर जो निर्णय हम करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी भूलें बनती हैं। लेकिन यही गलतियां हमें जीवन की सबसे जरूरी सीख देती हैं। कभी कभी लोग हमारी जिंदगी से इसलिए चले जाते हैं ताकि हम अपने अंदर झांक सकें और खुद से मिल सकें, क्योंकि जब तक हम दूसरों में उलझे रहते हैं तब तक अपनी असली पहचान नहीं देख पाते। हर रात की बेचैनी हमें नई सुबह दिखाने आती है, बस उसके पीछे छिपे संदेश को समझना होता है। टूटन का मतलब अंत नहीं होता, वह तो शुरुआत होती है किसी नए रूप की। जैसे बांसुरी तभी बजती है जब उसमें छेद होता है, वैसे ही इंसान भी तब सच्चा सुर बनता है जब वह भीतर से टूटता है। हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाता है, कोई वफादारी, कोई धोखा, कोई धैर्य और कोई आत्मनिर्भरता। कुछ दूर होकर भी पास रहते हैं, क्योंकि आत्मा का रिश्ता दूरी से नहीं रुकता। जब आप अपने दर्द को शब्दों में ढाल देते हैं तब वही आवाज़ किसी और की उम्मीद बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपने ही भ्रम और डर को हराते हैं। जो बातें दिल में दबी हो और उन्हें बाहर ना निकाला जाए वही सबसे ज़्यादा तोड़ती है, इसलिए समय रहते उन्हें व्यक्त करना जरूरी होता है। सुकून पाना है तो दुनिया की सोच से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तुम्हें जैसा तुम हो वैसा नहीं देखेगी, बल्कि जैसा वह देखना चाहती है वैसा समझेगी। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी जीवन में गहराई से बस जाते हैं, और उनके ना होने का खालीपन हमेशा महसूस होता है। जब कोई तुम्हारी खामोशी पढ़ ले, समझ लेना कि उसने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया है। भरोसा जब टूटता है तो इंसान बाहर से नहीं भीतर से बिखर जाता है, और उस बिखराव की कोई आवाज नहीं होती। जो लोग अपने दर्द को कविता में बदल सकते हैं वही असली कलाकार होते हैं, क्योंकि वह अपने दर्द को भी सुंदर बना सकते हैं। कभी कभी जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सिखाते हैं कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। जब सब दूर हो जाएं तब भी खुद को संभालना कितना अहम है। जो हमेशा मुस्कुराते हैं जरूरी नहीं कि वह खुश हो, कई बार मुस्कुराहट सबसे बड़ी ढाल होती है ताकि कोई हमारी तकलीफ को पहचान ना सके। असली ज्ञान किताबों से नहीं, जीवन की ठोकरों से मिलता है। जब बार बार गिरकर हम फिर उठते हैं और पहले जैसे नहीं रहते। कभी कभी लोग इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वे हमारे सच को नहीं झेल सकते, और सच्चाई हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब हम किसी के लिए सब कुछ कर जाते हैं और वह थोड़ा भी नहीं करता, तब यह एहसास सबसे ज्यादा तोड़ता है। कोई इंसान अगर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें हल्का कर दे और उसकी खामोशी भी बोझ ना लगे, तो समझो कि वो रिश्ता तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। उसे शब्दों में नहीं, सम्मान में जिया जाना चाहिए। जब जिंदगी तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर चुप करवा दे, समझो अब शब्दों की नहीं, तुम्हारे मौन की बारी है, और वही तुम्हें सच्चाई से मिलवाएगा। कई बार लोग नहीं, उनसे जुड़ी उम्मीदें टूटती हैं, और वही टूटन आत्मा तक जख्म छोड़ती है। जो दर्द आंखों में ना आकर दिल में ठहर जाए वही सबसे गहरे बदलाव लाता है, क्योंकि वह हर सांस में महसूस होता है। जिस दिन तुम किसी के बिना जीना सीख जाते हो, उसी दिन तुम मोह के भ्रम से मुक्त होकर उस रिश्ते की सच्चाई को समझ पाते हो। सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन जो इस राह पर चलता है
वह दुनिया से नहीं अपने आप से जीता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए छोड़ जाते हैं ताकि तुम अपने अंदर के उस इंसान से मिल सको जो तुम हमेशा से थे, लेकिन अब तक खुद से छुपे थे, और वही सच्चा मिल सके। मित्रों, जिसे हम नज़रअंदाज करते रहे बरसों से, वही दर्द हमें सबसे ज़्यादा तोड़ता है। क्योंकि जिसने चोट दी वह तो शायद भूल गया, पर जिस दिल पर जख्म लगे वह हर धड़कन में उस पल को बार बार जीता है। जब इंसान अंदर से सबसे ज़्यादा बिखरता है तभी उसके भीतर सबसे बड़ा निर्माण भी शुरू होता है, क्योंकि आत्मा की असली बनावट टूटन से होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस रिश्ते में तुम्हें सफाई देने की जरूरत पड़े वह रिश्ता शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा सच पहचान लेते हैं। कई बार हम उसी के लिए रोते हैं जिसने कभी हमारी आंखों की नमी तक नहीं देखी, और जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा वही हमें कभी थामने नहीं आया। जिन बातों को हम बरसों तक अपने सीने में दबाए रखते हैं वही एक दिन हमारी आंखों से बहते हुए सब कुछ कह जाती है, और तब शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती, सिर्फ खामोशी सब कुछ बयां कर देती है। वो रिश्ता सच्चा नहीं होता जो हर बार मनाने आए। सच्चा रिश्ता वह होता है जो तुम्हें छोड़ने का ख्याल भी न लाए। हर वह अनकही बात जो कभी लिबों तक नहीं आ सकी, वह आंखों में बसकर उम्र भर का दर्द बन जाती है। कभी किसी की आदत मत बनो, क्योंकि आदतें छूटती हैं और लोग भूल जाते हैं कि उस आदत में एक दिल भी जोड़ा था जिसने बिना किसी वजह के सिर्फ महसूस किया और उसी वजह से पूरी आत्मा से चाहा। उसे खोना मत, क्योंकि ऐसे लोग नसीब वालों को ही मिलते हैं। कभी कभी अधूरा प्यार ही सबसे सच्चा होता है, क्योंकि जो मिल जाते हैं वह अक्सर वक्त के साथ खो जाते हैं, पर जो अधूरे रह जाते हैं वह हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं। वह साथी जो तुम्हारे आंसुओं को बिना कुछ कहे अपनी सीने में छुपा ले, वही जीवन भर का सच्चा हमसफर होता है। जीवन की यात्रा में सभी साथ नहीं चलते, पर जो तुम्हारे भीतर भरोसा छोड़ जाते हैं वह हमेशा साथ रहते हैं। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वे आत्मा के कोनों में गूंजते हैं। उम्र भर बिना कुछ कहे मुस्कुराने वाले चेहरे भी बारिशों में भीग चुके होते हैं, पर दूसरों की खुशी के लिए खुद को समेटना हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए कभी इतना मत टूटो कि किसी की बेरुखी तुम्हारी आत्मा को थका दे। सच्चा प्यार वो होता है जो तुम्हें अंदर से तोड़ने के बजाय भीतर से सजाए। जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत हो, तब अगर कोई तुम्हारे मौन को समझे वही सच्चा रिश्ता है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा मौन समझता है। कुछ बातें वक्त के साथ नहीं मिटती, वो बस भीतर कहीं गहरी परतों में छुप जाती हैं और अकेले में एक बार फिर जिंदा हो जाती हैं। रिश्तों में अहम नहीं, भावना होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ अहम आता है वहाँ प्रेम मर जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिंदगी की सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम अपने अपनों से उम्मीदें जोड़ लेते हैं और वही उम्मीदें चूर चूर हो जाती हैं। इंसान भी किताबों जैसा होता है, जब तक खोलो नहीं उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें बिना कहे पढ़ लेते हैं और वह आत्मा से जुड़ते हैं, नसीब से नहीं। जब तुम टूटते हो और खुद को फिर से जोड़ते हो तभी तुम भीतर से मजबूत बनते हो। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वही अधूरेपन में ही सबसे खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि वह हमारे शब्दों में नहीं हमारे दिल में बस जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी एक दिन चीख बनकर फूटेगी और तब हर कोई समझेगा कि तुम कितना कुछ सहकर शांत थे। जिस दिन कोई तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझे, समझ लेना वह प्रेम सिर्फ भावनाओं में नहीं आत्मा से जुड़ा है। कभी कभी जिंदगी वही लोग पराए कर देती है जिनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी। अगर कोई सच्चा है तो बिना कहे समझ जाएगा, इसलिए कभी किसी को उसकी कमी का एहसास मत दिलाओ। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहना बेहतर है, क्योंकि अधूरापन भी एक खूबसूरत एहसास छोड़ जाता है। जो रिश्ता तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझे वही रिश्ता सच है, बाकी सब तो सिर्फ साथ निभाने का दिखावा है। कई बार दिल तब नहीं टूटता जब कोई छोड़ जाता है, दिल तब टूटता है जब अपना कहने वाला अजनबी सा लगने लगता है। रिश्तों की गहराई को नामों की जरूरत नहीं होती, दुनिया उन्हें समझ ना सके तो क्या, उनके एहसास तो आत्मा में दर्ज हो जाते हैं। हम मुस्कान इसलिए पहनते हैं ताकि कोई हमारी थकावट ना देख सके।
हर बार समझाना पड़े तो वह रिश्ता समझौता है। प्रेम वहाँ है जहाँ तुम्हारा मौन भी समझ लिया जाए। अक्सर हम वही बातें दूसरों से सुनना चाहते हैं जो खुद से कहने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए कोई और हमें नहीं बचा सकता, हम खुद ही अपने रक्षक बनते हैं। कभी कभी इंसान उस पेड़ जैसा हो जाता है जो खुद कटता है, पर दूसरों को छांव देने से नहीं चूकता। कुछ सन्नाटे इतने गहरे होते हैं कि शब्द भी वहां खो जाते हैं। सिर्फ आंखें होती हैं जो बिना कहे सब कह जाती हैं। जिसने तुम्हारे दुख में तुम्हें थामा हो उसे सुख में मत भूल जाना, क्योंकि वही रत्न है जो जीवन को अमूल्य बनाते हैं। हम जिनके लिए सब कुछ लुटा देते हैं, अक्सर वही हमें भीतर से खाली कर जाते हैं, और तब हमें खुद से प्रेम करना सीखना पड़ता है। कई बार जिन्हें हम कभी जानकर नहीं चाहा वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। यही जीवन का सबसे सुंदर आश्चर्य होता है। हमारे मुस्कान में जो दर्द छिपा होता है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। वक्त सब कुछ बदल देता है, पर जो एहसास सच्चे होते हैं वह एक कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, इंतजार करते हुए। अगर कोई तुम्हें अपना समय दे रहा है तो समझो वो अपनी जिंदगी का हिस्सा दे रहा है, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। सबसे बड़ी सीख यही है, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोचता, इसलिए उम्मीदें वहां रखो जहां समझ हो। कुछ घाव दिखते नहीं, वो हर रोज हमारी हंसी के पीछे जीते हैं और हमें अंदर से खोखला करते जाते हैं। जिस इंसान को खोने का डर हो उसे मजबूर मत करो, क्योंकि अगर वह चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि दर्द को समझने से निभाते हैं। और कई बार सबसे गहरी तकलीफ वह होती है जिसे सामने वाला कभी समझ नहीं सका। हर रात ना जाने कितने लोग अपनी तकलीफों को तकिए में छुपाकर सोते हैं, और दुनिया ये सोचती है कि वे बहुत मजबूत हैं, जबकि असलियत ये होती है कि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा रखा है, यह कोई नहीं जानता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई तुम्हारी आंखों की थकावट को पढ़ ले तो समझो वह व्यक्ति सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि महसूस करने वाला है, क्योंकि आत्मा से जुड़ाव वही होता है जहां बिना शब्दों के भी भावनाएं समझ ली जाती हैं। जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे दोहक को ना समझे तो समझ जाना कि उसका साथ केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, लेकिन उनकी यादें हर रात हमारे ख्यालों में लौट आती हैं, क्योंकि जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं तब वही चेहरे बार बार याद आते हैं जो हमें छोड़ गए। जो मुस्कान दिन में नजर आती है वही रात में आंसुओं में भीग जाती है। असली लड़ाई भीतर चलती है और दुनिया उस जंग को कभी नहीं देख पाती। कई बार लोग हमारे सच्चेपन से डरने लगते हैं, और जब उन्हें हमारी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती तो वे हमें गलत ठहराकर खुद को सही साबित करने लगते हैं। इसीलिए सबसे गहरी चोट हमें अपनों से ही लगती है, और जब हमारी सहनशीलता को कमजोरी मान लिया जाए तब चुप्पी सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंखों में रह जाते हैं, शब्दों में नहीं उतरते। जब तुम किसी को हर बात कहो फिर भी वह ना समझे और कोई बिना कहे सब समझ जाए तो जान लो किसके साथ तुम्हारी आत्मा जुड़ी है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें नजरअंदाज किया जाता है, जैसे हम कभी थे ही नहीं, पर हमारे वजूद का एहसास सिर्फ हमें ही होता है। लोग हमारी हंसी देखकर समझते हैं सब ठीक है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें बिना सोए गुजरी हैं। जो इंसान तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा दुख पढ़ लेता है उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि वह भीड़ में नहीं मिलते, वह भाग्य से मिलते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ बैठकर सिर्फ मौन में रह सके वही तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ जाते हैं ताकि हम सीख सके कि हर किसी से उम्मीद लगाना मूर्खता है, और तब हमें समझ आता है कि असली ताकत अपने आप से मिलने में है। जब कोई इंसान टूट टूट कर फिर भी मुस्कुराता है तो समझो वह भीतर से बहुत गहरा हो चुका है। जिंदगी में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी खामोशी को समझे, तुम्हारी मुस्कान को नहीं, क्योंकि कई बार जो मुस्कुरा रहे होते हैं वही सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। हर रिश्ता वक्त मांगता है, जब वह नहीं मिलता तो रिश्ता सूखने लगता है, टूटता नहीं लेकिन अपनी चमक खो बैठता है।
जब तुम्हारा ठीक हो सबसे बड़ा झूठ बन जाए, तब जान लो कि अब तुम्हें खुद से ही लड़ना है, क्योंकि दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, साथ देने वाला कोई नहीं होता। जो इंसान तुम्हें बार बार माफ करता है, वह कमजोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। जो खुद से भी ज्यादा तुम्हें समझता है, पर जब वही इंसान चुप हो जाए तब समझो वो भीतर से टूट चुका है। रिश्तों में शब्दों से ज्यादा समझ जरूरी होती है, और जब समझ खत्म हो जाए तो शब्द बोझ बन जाते हैं। कई बार हमें वह लोग सबसे ज्यादा सिखा जाते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा अपना माना। वह सिखाते हैं कि हमें दिल कहाँ देना है और आत्मा कहाँ बचानी है। लोग जब तुम्हें तुम्हारी ही खामोशी से पहचानने लगे तो समझो तुम्हारा रिश्ता आत्मा से जुड़ा है। इंसान जब बहुत ज्यादा टूटता है तो रोता नहीं, बस चुप हो जाता है और उसी चुप्पी में उसकी सारी भावनाएं दफन हो जाती हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं तुम्हारी जिंदगी में ताकि तुम्हें छोड़कर यह सिखा सके कि तुम कितनी ताकत रखते हो अकेले खड़े होने की, पर वह दर्द बहुत गहरा होता है जब तुम्हें वही इंसान नजरअंदाज करता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा था। हर इंसान जो तुम्हारी बातों पर मुस्कुराता है जरूरी नहीं कि तुम्हारे दर्द को समझ सके। कुछ चीजें शब्दों से परे होती हैं और कुछ खामोशियां इतना कुछ कह जाती हैं कि शब्द भी छोटा पड़ जाए। जब हम अपनी खुशी किसी और में ढूंढते हैं तब एक दिन अपनी पहचान ही खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि कभी कभी खुद से भी मुलाकात हो। आत्मा की शांति उसी में है। सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और फिर उस टूटे भरोसे के बाद हम किसी पर दोबारा विश्वास नहीं कर पाते। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे बिना बोले सब समझ जाते हैं, और वही लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। हर बार माफ कर देना अच्छी बात है, लेकिन हर बार टूटकर जीना आसान नहीं होता। जब तुम्हें हर बार अपने दर्द की सफाई देनी पड़े तो समझो कि सामने वाला तुम्हारा नहीं है। जब तुम खामोशी से सब सहते हो और फिर भी कोई तुम्हें ही गलत समझे, तो तुम्हें खुद से कहना होता है कि अब आगे बढ़ना है। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वह हमारी सोच में जिंदा रहते हैं। कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती, पर अधूरी रहकर ही सबसे सुंदर बन जाती हैं। जिस दिन तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बना लोगे, उसी दिन तुम्हारा दर्द किसी और के लिए उम्मीद बन जाएगा, और वही होगा तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव, जो सिखाएगा कि तुम सिर्फ टूटे नहीं बल्कि निखरे हो। हर रात कोई ना कोई अपने आंसुओं को चुपचाप सीने में दबाकर सोता है, और अगली सुबह फिर से एक नया चेहरा पहनकर दुनिया के सामने खड़ा होता है। यही जीवन का सबसे सच्चा रूप होता है। जिंदगी की असली समझ तभी आती है जब इंसान खुद टूटता है, जब उसके अपने ही उसके दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब कोई उम्मीद बचती नहीं तब भीतर की आवाज कहती है कि अब खुद ही सहारा बनना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन के कठिन दौर आते हैं तभी सच्चे रिश्तों की परख होती है, क्योंकि मुस्कुराता चेहरा अक्सर उस इंसान का होता है जो भीतर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। हम कई बार दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही कहीं खो बैठते हैं, पर अफसोस कि जिनसे हमें एक समझदारी की उम्मीद होती है, वही लोग हमारी भावनाओं को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। ये दुनिया तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझती है, जबकि वही खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है जो सिर्फ वह सुन सकते हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा जुड़ाव है। बहुत बार लोग तुम्हारी मजबूती को इतना साधारण मान लेते हैं कि उन्हें लगता है तुम्हें कभी सहारा नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि हर मजबूत इंसान के भीतर भी एक टूटा हुआ बच्चा होता है जो बस किसी के बिना कहे समझ लेने का इंतजार करता है। कभी किसी के मौन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है जो शब्दों से कहीं गहरी होती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तब तक समझते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो तुम्हारा महत्व भी कम हो जाता है। इसीलिए किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद को उठाने की ताकत भी ना बचे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा और बिना शोर के भी पूरी तरह निभाया जाए। कभी कभी जो सबसे कम बोलते हैं वह सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। इसीलिए किसी की चुप्पी को उसकी बेरुखी मत समझो। हो सकता है वह तुम्हें खोने से डरता हो,
इसीलिए हर शब्द सोच समझकर बोलता हो। दुनिया को आज सिर्फ बोलने वाले लोग चाहिए, सुनने वाले बहुत कम रह गए हैं। इसलिए अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें ध्यान से सुनता है तो उसे जीवन की सबसे कीमती नेमत मानो। क्योंकि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, यह आत्मा से आत्मा का संवाद है। किसी की आंखों में देखकर कभी समझने की कोशिश करो कि मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द है, और अगर समझ सको तो वही बन जाओ जो तुम खुद के लिए हमेशा चाहते थे। कई बार हम जिनसे उम्मीद करते हैं कि वह हमें सबसे ज़्यादा समझेंगे, वही हमें सबसे ज़्यादा अनसुना कर देते हैं, और तब हमारे भीतर एक दीवार खड़ी हो जाती है जो किसी के भी करीब आने नहीं देती। इसीलिए सुनना सबसे बड़ा उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। जो आपकी बातों को बिना टोके, बिना थकान और बिना किसी राय के सुन ले, वह इंसान किसी खजाने से कम नहीं। उसे कभी खोने मत देना, वह नसीब से मिलता है। इस दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं जो आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपके आंसुओं के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। जब कोई बिना बोले तुम्हारे दर्द को पढ़ ले तो जान लो वह तुम्हारा अपना है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सके कि किसे कितना महत्व देना चाहिए और किसे नहीं। क्योंकि बार बार टूटकर समझ आता है कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। किसी के लिए अपनी चुप्पी को इतना मजबूत मत बनाओ कि वह उसे तुम्हारी दूरी समझ ले, बल्कि वहाँ बोलो जहाँ सुना जाए और वहाँ चुप रहो जहाँ शब्दों की कोई कीमत ना हो। जब लोग तुम्हारे दर्द पर सवाल नहीं बल्कि समझदारी रखें तब जान लो कि वह रिश्ता आत्मा से जुड़ा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान तुम्हारे मौन को भी संवाद बना ले वह तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। हर रिश्ता जो भावनाओं से बना हो वही टिकता है, बाकी सब तो वक्त और स्वार्थ के साथ बह जाते हैं। जब कोई तुम्हारी अधूरी बातों को पूरा कर दे तो उसे खुदा का तोहफा समझो, क्योंकि अब ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना अपने मतलब के किसी की सुन सकें। आप अगर किसी की बातें बिना बीच में काटे पूरी सहानुभूति से सुन सको तो आप भी किसी के जीवन का वह कोना बन सकते हो जहां उसे सुकून मिलेगा। हम जब किसी को बिना राय दिए सिर्फ समझने के लिए सुनते हैं तब एक रिश्ता और गहरा होता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर दिन किसी एक इंसान की बात बस चुपचाप सुने, क्योंकि कई बार किसी का दर्द बस एक सच्चा श्रोता मानता है। आप अपने आसपास के लोगों को अगर गौर से देखें तो समझ आएगा कि हर मुस्कान के पीछे कुछ अधूरापन है, कुछ कसक है जिसे बस कोई समझने वाला चाहिए, जो शब्दों के पीछे की पुकार को सुने। अगर कोई ऐसा है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारे मौन में भी अर्थ ढूंढ लेता है तो उसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि वही इंसान तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें थाम लेगा, और यही वह रिश्ता होगा जिसे समय, हालात और दूरियां भी नहीं तोड़ पाएंगी। आजकल बहुत लोग मिलते हैं जो बोलते हैं, बहुत कम जो सुनते हैं और लगभग न के बराबर जो समझते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें सच में समझे तो उस रिश्ते को दुनिया की सबसे कीमती चीज मानना। वक्त भले ही बीत जाए लेकिन जो एहसास जुड़ जाते हैं वह कभी फीके नहीं पड़ते। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो मौन में भी अपना संदेश दे जाते हैं और हमें भीतर तक छू जाते हैं। इसलिए सच्चे रिश्ते को बनाए रखना एक तपस्या की तरह होता है, और वह तपस्या तभी सफल होती है जब उसमें दिखावा नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ भावना होती है, और वह भावना ही हमारे जीवन को अर्थ देती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जो लोग तुम्हारे साथ बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना दिखावे के खड़े रहते हैं वही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। वरना इस दुनिया में ज्यादातर रिश्ते बस दिखावे और स्वार्थ की डोर से बंधे होते हैं जो मुश्किल आते ही टूट जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन सरल होता है तब हर कोई साथ होता है, लेकिन जब हालात कठिन हो जाते हैं, जब मन हताश होता है, तब जो बिना बुलाए पास आ जाए वही सच्चे दिल से जुड़ा होता है। हम अक्सर समाज में रुतबा, पद, धन और नाम को ही मूल्य देते हैं, मगर असली मूल्य तो उस इंसान का है जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को बिना बोले समझ सके। जब हम अंदर से बिखरे होते हैं तब कोई आकर अगर बिना सवाल किए बस एक प्याली चाय दे दे तो वह चाय नहीं होती, वह आत्मीयता होती है, सुकून होता है, अपनापन होता है। इस दुनिया में अमीरी अब पैसों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से मापी जानी चाहिए।
क्योंकि जिसके पास संवेदना नहीं, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, दिल से गरीब ही रहता है। आजकल बहुत लोग मिलते हैं जो सिर्फ इसलिए रिश्ते बनाते हैं ताकि उन्हें कुछ लाभ हो, कोई फायदा हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका होना ही तुम्हें संबल देता है। वह तुम्हारे पास कुछ मांगने नहीं आते बल्कि सिर्फ तुम्हारा मन पढ़ने आते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह व्यक्ति अनमोल होता है जो तुम्हें सिर्फ इसलिए महत्व देता है क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उसके लिए मायने रखता है, न कि तुम्हारी स्थिति या साधनों के कारण। अक्सर हम देखते हैं कि ऊंची गाड़ी वाले, बड़े घर वाले, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग सब कुछ होते हुए भी संवेदनाओं से खाली होते हैं क्योंकि उनके जीवन में दिखावा बहुत होता है और अपनापन कम, जबकि जो लोग सादा जीवन जीते हैं उनके पास सच्चा भाव, निस्वार्थ अपनापन और आत्मा से जुड़ाव होता है। जब आप दर्द में होते हैं और कोई बिना पूछे तुम्हारे कंधे पर हाथ रख देता है, वह स्पर्श दवा से ज्यादा असर करता है क्योंकि वह दिल से निकला होता है। रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं और छोटे छोटे कामों से सहेजे जाते हैं। कोई सुबह उठकर तुम्हें सुप्रभात बोले, कोई तुम्हारे चेहरे की थकावट देखकर तुम्हारे लिए पानी ला दे, कोई तुम्हारी बात ध्यान से सुने। ये सब बड़ी बातें नहीं है, मगर इन्हीं से रिश्ते गहरे होते हैं। अगर कोई तुम्हारी पसंद का ख्याल रखता है, तुम्हारी खामोशी को पढ़ता है, बिना कहे तुम्हारे दुख को समझ लेता है, तो वह तुम्हारा सच्चा साथी है। और ऐसे लोग दिखावे की दुनिया में रत्न के समान दुर्लभ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की छोटी छोटी जरूरतों को बिना कहे समझ जाए, वह प्रेम के सबसे निकट होता है। आजकल रिश्तों को तोड़ने में बड़ा कारण यह नहीं कि कोई बहुत गलत कर देता है, बल्कि यह होता है कि छोटी छोटी बातें नजरअंदाज होती जाती हैं। एक बार का अनसुना किया हुआ दर्द, एक अधूरी तारीफ, एक छूटा हुआ धन्यवाद, एक बार ना पूछना तुम कैसे हो, ये सब चीजें धीरे धीरे रिश्ता खा जाती हैं। और फिर लोग कहते हैं, ऐसा क्या हो गया, श्रृंगार कुछ बड़ा नहीं हुआ होता, बस छोटी बातें बड़ी चुभन बन जाती हैं। इसलिए अगर कोई आपको बिना मांगे समझे, बिना कहे कुछ अच्छा कर दे, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वही वह आत्मा है जिसे ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में सुकून के लिए भेजा है। आज की दुनिया में दिखावे वाले तो हर कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन जो बिना कुछ चाहे तुम्हें अपनाते हैं वह नसीब से मिलते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल दिव्य कृष्ण ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहे। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी आज की यह प्रसंग कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।